Next, our procedure is applying hot compress or hot water bag. Okay. So for that, the purposes are क्या purpose है to stimulate circulation by dilating blood vessels. किसी बॉडी में सर्कुलेशन ज़्यादा करने के लिए हम लोग को ये दे सकता है, क्योंकि हॉट क्या करता है, हॉट का काम है वासो डायलेशन करना है. हॉट अगर अप्लाई किया वासो डायलेट होता है, उसके बाद सर्कुलेशन अच्छा होगा कहीं पे. इवन ड्यूरिंग पीरियड पेन ऑल्सो अच्छा से अगर मतलब हॉट कॉम्प्रेस दिया तब क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ब्लड फ्लो अच्छा होता है. अंडरस्टूड. ज़्यादा मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, अच्छे से ब्लड फ्लो होता है. मसल मतलब रिलैक्स होता है, ज़्यादा स्पाजम नहीं होता है, रिलैक्स होता है. देन नेक्स्ट, टू रिलीव पेन एंड कंजेशन बाय एनकरेजिंग फ्लो ऑफ ब्लड. देन टू सप्लाई वार्मथ एंड कंफर्ट, टू प्रमोट हीलिंग. देन टू रिलीव रिटेंशन ऑफ यूरिन. कभी कभार किसी को यूरिन रिटेंशन हो गया, ब्लडर में नहीं निकल रहा है, तब भी हम लोग हॉट कंप्रेस दे सकता है ब्लडर में. ओके, ताकि ब्लडर का जो स्पिंटर है, देन ब्लडर मसल्स वो रिलैक्स होगा, स्पिंटर भी रिलैक्स होगा, देन यूरिन निकल के आ सकता है. ओके. देन नेक्स्ट, टू रिलीव मसल स्पाजम. यस, मसल स्पाजम भी है. देन टू रिड्यूस टिश्यू स्वेलिंग. टिश्यू स्वेलिंग ये हम लोग को देखना है. किसी किसी स्वेलिंग में हमको तो कोल्ड भी देना है, लेकिन किसी स्वेलिंग में हमको गर्म देना है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन. देन टू काउंटर एक सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर ड्यूरिंग कोल्ड स्पॉन्जिंग. Okay, and during there is another procedure called cold sponging. We'll do it tomorrow. Okay, this is another big procedure. So in bed itself we have to give the cold sponging. So during that time also we have to keep ready this hot water bag. Means patient का foot area में हमको ये रखना है. In case the patient goes to hypothermia, then we have to this will save the patient by giving the warmth. Okay. Then next, to raise body temperature in case of hypothermia. हाइपोथर्मिया में भी ये हम लोग दे सकता है. ब्लैंकेट्स एंड ऑल वी हैव टू गिव, एंड अलॉन्ग विद दैट वी कैन प्रोवाइड दिस हॉट वाटर बैग. ओके. सो फॉर आर्टिकल्स व्हाट वी नीड, फॉर आर्टिकल्स वी नीड हॉट वाटर बैग. ओके, टू प्रोवाइड warmth. Okay. Then also we need one cover. Means the cover can be it can be stitched, or if not available we can also take pillow cover also. ये हम लोग कर सकते हैं. तो पिलो कवर के अंदर में हम लोग ये बैग रख के हम लोग को उसको यूज़ कर सकते हैं एज ए कवर. ठीक है. अदरवाइज पिलो कवर भी नहीं है, देन वी कैन टेक सम टॉवेल बिग एनफ सो दैट वी कैन रैप इट अराउंड द hot water bag. Okay. Then kidney tray through liquid waste. Then one jug with hot water. Okay, to pour inside the hot water bag. Okay. Then we need a mug, because with this jug we cannot put. So at first we'll pour the water in the mug. Then with the help of mug we'll pour in the hot water bag. Then we need one Vaseline, or you can take some type of oil. Okay, suppose after applying hot water bag, if patient is having any redness or some burn like something, that means with that time we can apply this Vaseline or some oil to provide soothing effect. Okay. Then unavailable articles, we need this bath thermometer. Okay, bath thermometer to measure temperature of the water. Okay, like 115 degree or 105 degree, more than that we have to take the मतलब इतना टेम्परेचर वाटर हमको लेना ही है. अंडरस्टूड. सो बाथ थर्मोमीटर ये अलग होता है, जो टीपीआर का है वो अलग है, क्लिनिकल थर्मोमीटर उसी से बाथ थर्मोमीटर ये अलग है. सो फॉर दैट पर्पज वी नीड, एंड दिस इज अनअवेलेबल. सो अगेन व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, वी हैव टू prepare the patient. Okay. We have to make the patient sleep in supine position or comfortable position. Then identify the patient. We have to explain the procedure. Okay. If privacy is needed, we can give. Then environmental preparation. Okay. We can switch off the fan and all. Okay. And we have to cover how we will prepare this hot water bag. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, थोड़ा सा दिस कोल्ड वाटर, बट एज्यूम दैट दिस इज द हॉट वाटर. ओके.
पहले पूरा हॉट वाटर लेके लाइक इन द आइस बैग में जैसे कि हम लोग ने हॉट वाटर लेके इसको थोड़ा सा फिल करो, ठीक है। फिल करके इसको कवर करो पहले। क्या ख़राब है क्या? इसको कैप करो अच्छे से, कैप को लगाओ अच्छे से, देन इसको फिर से अपसाइड डाउन ऐसा चेक करो। ओके, अपसाइड डाउन क्यों चेक करना है? लीकेज इधर ही से नहीं लीकेज। ओके, then you can throw this water in the kidney tray. So next what you have to do, we have to pour again hot water. Okay, so before that we have to divide this hot water bag into 3 parts. 1 2 3 3 equal part you divide it. 1 2 3 दिखाई दिया ना सबको? So how much you have to fill? 2/3. Okay, 2/3 you have to fill, not full. Okay, 2/3 you have to fill. Okay. There's no sand pouring. सपोज मैंने 2/3 फिल कर दिया। ओके, मैंने 2/3 फिल किया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to put this bag in a flat surface. Okay, like this, and this mouth part it will, you have to keep it upside like this. Okay, इसको भी ऐसा flat मत रखो, otherwise all water will come out. Okay, you have to keep it like this and put it in a flat surface, so that we have to take out the, remove the air that is trapped inside this hot water bag. Okay, so अभी ऐसा करो एंड धीरे धीरे करके इसको ऐसा मतलब एयर को ऐसा रिमूव होने के लिए दे दो, ठीक है। क्योंकि अगर ये डिस्टेंडेड रहेगा तो क्या होगा, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इतना भारी वाला फ्लैट मतलब डिस्टेंडेड वाला बैलून जैसा चीज़ है, उसको मतलब कंप्रेस दे रहा है, उसको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो इसको क्या करना है, डिफ्लेट करो, जो एयर है इसका अंदर में उसको डिफ्लेट करो, कीपिंग द माउथ लाइक दिस, अंडरस्टूड। सो लाइक दिस वी कैन डिफ्लेट इट। एंड और भी एक तरीका है, जो वाटर है उसको क्या करना है, यू हैव टू पुट दिस इन द फ्लैट सरफेस एंड मेक द वाटर टू कम टिल द नेक लेवल ऑफ द हॉट वाटर बैग लाइक दिस। इस वाटर को टिल नेक लेवल में आने के लिए दो, तब ऐसे भी पानी मतलब एयर रिमूव हो जाएगा, अंडरस्टूड? यस। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू, इसको अच्छे से कैप को लगाओ। कभी भी फ्लैट डिस्टेंडेड वाला बैलून जैसे वाला मत दो किसी को। इवन घर में भी तुम लोग देखा होगा ना, तो एयर को अच्छे से ऐसा करके रिमूव कर सकता है। यू हैव टू मेक द एयर सॉरी यू हैव टू फील द वाटर अप टू द नेक लेवल लाइक दिस। ऐसा करके नेक लेवल तक लेके तब ऑटोमेटिकली द एयर विल बी रिमूव्ड, अंडरस्टूड? देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, इधर इन ए पिलो कवर और इन दिस टॉवेल, हम लोग को पिलो कवर होने से तो उसका अंदर में हम लोग रख सकते हैं, अदरवाइज इन दिस टॉवेल पेशेंट को अभी जहाँ पे पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देके जहाँ पे हम लोग देना है सपोज इसको देना है, तो इसको ऐसा करके रखो अराउंड 20 मिनट्स इन ऑल, ऐसा करके रखो। ओके, एंड लेकिन जब भी हम लोग पेशेंट को ऐसा करके देना है, उसको अकेला छोड़ना नहीं है पेशेंट को। ओके, क्योंकि इधर तुम अगर रहोगे तो ठीक है, अगर नहीं रह पाएगा तो एटलीस्ट पेशेंट अटेंडेंस को सामने में रखो। बीच बीच में चेक करना है कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है क्या, या बर्न हो रहा है क्या, हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग को आफ्टर 20 मिनट्स उसको निकल के हमको चेक करना है कि इसमें रेडनेस या रैशेस ऐसा कुछ है कि नहीं। अगर है तो हम लोग को वेस्लिन वगैरह या ऑयल वगैरह अप्लाई करना है। लेकिन इतना भी कोई नर्स इतना मतलब अनकॉन्शियसली तो नहीं रहेगा, बिहेव नहीं करेगा या
पेशेंट जो अनकॉन्शियस है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड यू कैन सी हियर, जो अनकॉन्शियस पेशेंट है वी कैन गिव, ओके, ओनली कॉन्शियस पेशेंट वी कैन अप्लाई दिस हॉट वाटर बैग, ओके। तो ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब नहीं देखा है एंड जल गया, ऐसा तो नहीं होता है, इसलिए हम लोग को हमेशा अच्छे से केयरफुली मतलब ऑब्जर्व करते रहना है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन, दिस इज एक्यूट अपेंडिसाइटिस, टूथ एब्सेसेस, दांत में किसी को एब्सेस हो गया, जमा हो गया, पास फॉर्मेशन हो गया, अपेंडिसाइटिस है, इवन गॉलब्लैडर पेन ऑल्सो, वी कांट गिव दिस हॉट वाटर बैग, ओके, बिकॉज देर इज चांसेस ऑफ बिकमिंग मतलब रप्चर ऑफ द हॉट वाटर, दिस अपेंडिक्स और गॉलब्लैडर रप्चर हो सकता है। हमको ये ऐसा सिचुएशन में बहुत रिस्की है, ऐसा हॉट वाटर बैग नहीं देना। ओके, देन नेक्स्ट इज पेशेंट हु आर अनकॉन्शियस और इनसेन, जो पागल पेशेंट है, इनसेन है, जो साइकेट्रिक पेशेंट है, ऐसा वाला को नहीं देना है, अनकॉन्शियस को नहीं देना है। देन पेशेंट विद सेंसरी न्यूरल डिफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज मेलाइटस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अगेन इट इज रिटन हियर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसको सेंसरी न्यूरल डिफेक्ट है। किसी किसी को देखना इतना नर्व का कुछ प्रॉब्लम, जस्ट टच करने से उसको पेन होता है, ऐसा होता है किसी, या फेस का एक साइड में जस्ट टच किया बहुत सेंसिटिव होता है, तो ऐसा पेशेंट को नहीं देना है, ओके। देन अगेन डायबिटीज मेलाइटस ऑल्सो, देन अगेन पेशेंट विथ हाई टेम्परेचर, ऐसे तो नहीं देना है हाई टेम्परेचर में। देन ओपन वुंड्स, जिसका पूरा बड़ा बड़ा घाव है, बड़ा बड़ा वुंड्स है, उसमें हॉट कॉम्प्रेस मत देना, ओके। देन नेक्स्ट मेलिग्नेंसी एंड ब्लिस्टर्स एंड बर्न। मेलिग्नेंसी मीन जिसको कैंसर हुआ है, कैंसर पेशेंट को नहीं देना है, या किसी को बर्न भी हुआ पहले से, या ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो गया बर्न के बाद, उसमें भी नहीं देना है, अंडरस्टूड। तो इट इज़ वेरी इजी, सबसे इजी प्रोसीजर यही है, क्योंकि आने वाला दिन में हम लोग टफ प्रोसीजर करने वाला है।